Good morning, students. We have learnt about the different events in the probability theory and we know about the independent events also. I have told you what are the independent events. Two events, any two events A and B are said to be independent if the occurrence of any of these events doesn't affect the occurrence of the other. Means if you are saying that the probability has been occurred but the probability of A, when we are finding the probability of A, the occurrence of probability of B doesn't affect it. ठीक है, सिमिलर इन अनदर वे ये एक दूसरे की अक्रेंस को अफेक्ट नहीं करती, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यानी कि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में यही कहा था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी बी की फाइंड आउट कर रहे हैं व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन टू अस, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही आएगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ए की है नहीं है, वो उसको अफेक्ट नहीं कर रही, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो वी हैव come to this relation that A intersection B is nothing but it is the product of the probability of A into probability of B. Okay, in the next point we should know about the pairwise independent events. Now these are the independent events, but what are the pairwise independent events? Pairwise independent events क्या है? A set of events A1, A2, A3 up to AN, ये सेट है, are said to be pairwise independent event if probability of AI intersection probability of AJ is equal to the probability of AI into probability of AJ. Of course I is not equal to J, ठीक है, and will vary from 1 to n. I J के इक्वल नहीं है और वेरी करती है, तो इन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं कि those events are called pairwise independent event. Okay, we should know about the mutually independent event. Mutually independent events क्या है? If we are having two events, we know that means three events है, suppose A, B and C. तो प्रोबेबिलिटी आपको टू इवेंट्स की पता है, A इंटरसेक्शन B क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सिमिलरली अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ C क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A. And you can say that probability of A intersection B intersection C is equal to probability of A into probability of B into probability of C. ठीक है, then A, B and C are called the mutually independent events. Okay, so ये concepts थे जिसमें आपको शायद previous lecture में आपने कहा कि voice नहीं आ रही थी, उसमें मैंने दो ही आर्टिकल कराए थे डिटेल में, पेयरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो पेयरवाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों इवेंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। जैसे मैं आपको पीडीएफ एक दो और बुक से भेज रही थी आपके नोट्स के लिए, अभी उससे भी मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी ताकि आप अपने नोट्स बिल्कुल वैसे ही बनाएं जैसे मैंने बताया है, जैसे मैं समझा रही हूँ, जितनी थ्योरम्स मैं आपको कराती हूँ। लेकिन बहुत सारी थ्योरम्स और बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी रूल्स लॉज कहते हैं, जो छोटी छोटी मैंने आपको बताई थी कि आपने उस बुक में से करनी है, फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता एंड वी.के. कपूर। एक और बुक की मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं, दोनों बुक से मिला करके आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें एक थ्योरम है दैट इज बेस थ्योरम एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, चाहे इस बुक से करो चाहे उस बुक से, लेकिन जैसे मैं समझाती हूँ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन दैट वे एंड डू अकॉर्डिंगली। ओके, बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसको जो है करना है। ठीक है, बेस थ्योरम को
के एग्जाम्पल्स भी उसके बेस पे करनी है और थ्योरम भी करनी है। बेस थ्योरम को करने से पहले आपको एक छोटी सी थ्योरम पता होनी चाहिए कि थ्योरम से बेशक उसका प्रूफ नहीं आना, बट वो थ्योरम क्या कहती है, दैट इज अ रिजल्ट, यू कैन यूज दैट रिजल्ट, दैट इफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, if the mutually exclusive events b1 b2 b3 up to bn या bk कोई भी ले सकते हो आप, b1 b2 b3 up to bk, okay, these constitute a partition of the sample space S, they are part of the space S, and probability of bi is not equal to 0 for I is equal to, I तो आपका वेरी करेगा 1 to k. If this is varying from 1 to k, then for any event A, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समेशन I going 1 to k, समेशन I going 1 to k, probability of bi into probability of A given bi. ठीक है, ये प्रूफ है इसका। देखो ये बिल्कुल सिंपल प्रूफ है, हम ये करते भी आ रहे हैं क्योंकि हमें पता है ए किसके अंदर है, ए इज इन द, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ दिस यूनियन बी आई। इफ दिस इज ए सबसेट ऑफ बी आई, सो ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ बी आई किसके बराबर होगा, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। सो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द बेस थ्योरम इन डिटेल। ठीक है, सो व्हाट बेस थ्योरम सेज, बेस थ्योरम की डेफिनेशन भी आपको एज इट इज आनी चाहिए, व्हाट बेस थ्योरम सेज एंड व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस बेस थ्योरम। व्हाट बेस थ्योरम सेज नाउ, ठीक है, चाहे आप इस बुक से करो चाहे फंडामेंटल से करो, लेकिन बेस थ्योरम का प्रूफ आपको आना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ओके, बेस थ्योरम सेज इफ b1 b2 up to bn are mutually exclusive events with probability of bi not equal to 0, I is varying from 1 to k ले रहे हो तो 1 to k ले लो, 1 to n ले रहे हो तो 1 to n ले सकते हो। ठीक है, I is varying from 1 to k. Okay, this is not equal to 0, I is varying from 1 to k. Then for any arbitrary event A which is a subset of, मैंने कहा ना A किसका सबसेट है, I is equal to 1 to k bi, इसका सबसेट है A। ठीक है, if this is a subset of this such that कि उसकी probability भी not equal to 0 है, then we are having probability of bi given A is equal to probability of bi, probability of A given bi, okay, summation I going 1 to k probability of bi into probability of A given bi. This is the Bayes theorem. दिस इज दी बेस थ्योरम। ठीक है, ये बेस थ्योरम आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसका प्रूफ अगर हमें आता है, आता क्या है, हमें बिल्कुल करना है। ठीक है, बेस थ्योरम क्या कहती है और बेस थ्योरम का प्रूफ क्या है हमें करना है। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आई, ठीक है, क्या है, किसके बराबर है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए probability of bi given A, ये हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, this implies that कि probability of bi given A, ये वाली probability आपकी किसके बराबर होगी, इसको नीचे ले आते हो, probability of A intersection bi divided by probability of A। अब आपने जो ऊपर थ्योरम बताई है मैंने, जिसमें इसको मैंने डिफाइन कराया है कि ये किसके इक्वल है, जो अभी मैंने आपको इस थ्योरम से पहले बताया है कि ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, उसका रिजल्ट हम अगर इसमें लगाते हैं, सो दिस विल बी यूअर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी आई, क्योंकि कंडीशंस वही है, B1 से BI जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी BI की नॉट इक्वल टू 0 है, A इज ए सबसेट ऑफ BI है, तो ये इसके इक्वल हो गया। और समेशन I गोइंग 1 to k प्रोबेबिलिटी ऑफ BI प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BI। ठीक है,
सो ये अगर आपके पास उस रिजल्ट को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया तो आप कह सकते हो कि वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ BI। प्रोबेबिलिटी इवेंट A की कैसे है वो हम इस ट्री डायग्राम से देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसके इक्वल आती है। देखो आपके पास अगर ये है एक इवेंट, आप ट्री डायग्राम बनाते हो, ठीक है, ये इवेंट है आपके पास B1, ये इवेंट है आपके पास B2, सारी मैंने ले ली अप टू BK, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो यहां तक पहुंचेगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, ये जो इवेंट यहां तक पहुंचेगी, मतलब ये जो B2 की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, ये जो इवेंट यहां तक पहुंचेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BK अगर आपके पास है, तो ये यहाँ पर इवेंट A अक्कर कर रही है ना, यहाँ पे इवेंट A है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इस ट्री डायग्राम से अगर हम देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ BK, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BK, ठीक है। मीन्स ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 की बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ BK की बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 की बात कर रहे हैं। अगर हम इस ट्री डायग्राम से देखें तो आपने यही बताना है, बेस थ्योरम क्या कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, B2, BK ये कहलाती हैं प्रायर प्रोबेबिलिटीज। ये क्या कहलाती हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि we gain any information about the event A from the experiment from here only, ठीक है। और ये प्रायर प्रोबेबिलिटीज कहलाती हैं, ठीक है, प्रायर प्रोबेबिलिटीज। और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन BI, ये लाइक्लीहुड कहलाती हैं। क्यों लाइक्लीहुड कहलाती हैं? बिकॉज दे इंडिकेट हाउ लाइकली द इवेंट A अंडर कंसिडरेशन इज टू अक्कर। ओके, कहां पे किस लाइक्लीहुड रेशो में कितना, हाउ लाइकली द इवेंट A इज टू बी अक्कर, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन गिवन ईच एंड एवरी प्रायर प्रोबेबिलिटी, इनको कंसीडर करते हुए। सो दीज आर कॉल्ड द प्रायर, दीज आर कॉल्ड द लाइक्लीहुड, इन्हें हम बोलते हैं लाइक्लीहुड, ठीक है। और ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं इनको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। ये लाइक्लीहुड है, ये पोस्टीरियर है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज अबाउट द बेस थ्योरम। स्टार्ट से लेके यहां तक करनी है आपने पूरी कंप्लीट बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू द न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस बेस थ्योरम ऑल्सो, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल तो इसके जरूर आपने कर लेने हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी और इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी बताऊंगी जो इसके बेस पे आपने करनी है, ठीक है। तो इसके बेस पे इंपॉर्टेंट थ्योरम और एग्जाम्पल्स आप कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आर बुलिस इनइक्वालिटी, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड द थ्योरम्स और द रूल्स आर प्रोबेबिलिटी रूल्स एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, दो दो तीन तीन लाइंस की, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आपने उन्हें जरूर करना है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अबाउट द सेकेंड यूनिट, अबाउट द रैंडम वेरिएबल and concepts based on the random variable.